आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद शायद आपका पूरा नजरिया ही बदल दे। हमारे पास सोर्स है मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक लेक्चर जिसका नाम है जमाने को जानो। और इसमें एक ऐसी बात कही गई है जो सुनने में मतलब बिल्कुल उल्टी लगती है। हाँ, आमतौर पे तो यही माना जाता है कि आज का जो मॉडर्न ज़माना है, जहाँ इतनी आज़ादी है, इतना खुलापन है, वो मज़हब के लिए और ख़ासकर इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरह का खतरा मानते हैं लोग। बिल्कुल, एक खतरा। और यही वो बात है जिसे ये लेक्चर पूरी तरह से पलट देता है। इसका तर्क ये है कि आज का दौर इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके असल मकसद को पूरा करने के लिए इतिहास का सबसे बेहतरीन दौर है। अब ये बात हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा देने जैसा है। तो आज हमारा मिशन यही है। हम इस सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चौंकाने वाली दलील है, ये किस बुनियाद पर खड़ी है। हम दो तरह की दुनियाओं के फर्क, आजादी के असल मतलब और मॉडर्न दौर में छुपे हुए मौकों की गहराई में उतरेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी दलील को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी फर्क को समझना होगा जो सोर्स पेश करता है। ठीक है। वो कहता है कि ये कायनात एक नहीं बल्कि दो दुनियाओं का मजमुआ है जो एक साथ चल रही हैं। दो दुनियाएं। हाँ, एक है मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया और दूसरी है ह्यूमन वर्ल्ड यानी इंसानी दुनिया। दो दुनियाएं एक साथ ही सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। सोर्स के मुताबिक मटेरियल वर्ल्ड यानी ये धरती, सूरज, चांद, सितारे, पेड़, पहाड़, अच्छा, यहाँ तक कि हमारे जिस्म का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हाँ, ये सब पूरी तरह से बनाने वाले के बनाए कुदरती कानूनों पर चलता है। जिन्हें हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। लॉज ऑफ नेचर। तो मतलब यहाँ किसी को कोई चॉइस नहीं है? कोई चॉइस नहीं, जरा भी नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम हर चीज पर लागू होता है। एक सेब ये तय नहीं कर सकता कि वो पेड़ से टूटकर ऊपर जाएगा या नीचे। सही बात है। हमारा दिल अपनी मर्जी से धड़कना बंद नहीं कर सकता। ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल किया हुआ सिस्टम है। यहाँ सिर्फ पाबंदी है, कोई आजादी नहीं। ठीक है, तो एक दुनिया वो है जो पूरी तरह से नियमों में बंधी है, और इंसानी दुनिया वो इससे अलग कैसे है? इंसानी दुनिया को सोर्स के मुताबिक ठीक इसके उलट बनाया गया है। अच्छा, इसका सबसे बुनियादी उसूल है आजादी, पूरी आजादी। सोचने की आजादी। सोचने की, अपनी राय बनाने की, सही और गलत में से किसी एक को चुनने की और फिर उस चुनाव पर अमल करने की आजादी। सोर्स कहता है कि जहां मटेरियल वर्ल्ड की बुनियाद कंट्रोल पर है, वही ह्यूमन वर्ल्ड की बुनियाद फ्रीडम पर रखी गई है। तो इस सोर्स का पहला बड़ा आइडिया ये है कि कुदरत पाबंद है पर इंसानियत आजाद है। बिल्कुल। और यही आजादी ही वो प्लेइंग फील्ड है जिस पे सारा खेल होना है। लेकिन यहीं पर एक असली पेंच आता है ना? बिल्कुल। अगर ये आजादी इतनी जरूरी है तो इस्लाम, जिसे अक्सर नियमों और पाबंदियों से जोड़ा जाता है, वो इस आजादी को इतनी अहमियत क्यों देगा? ये बहुत अहम सवाल है और यही इस पूरी बहस का दिल है। देखिए, सोर्स के मुताबिक इस्लाम का असल मकसद महज कुछ रस्में पूरी करवाना या कुछ नियम मनवाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि इंसान की रब्बानी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। रब्बानी पर्सनैलिटी ये क्या होता है? रब्बानी यानी वो शख्सियत जिसका झुकाव रब की तरफ हो, जो नैतिक तौर पर खुद को बेहतर बनाए, जो अपनी खुद की मर्जी से अच्छाई को चुने। अच्छा, कुरान में इसी अमल को तज़किया कहा गया है। तज़किया, मैंने ये शब्द सुना है। इसका मतलब होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन या अपनी शख्सियत का विकास। हाँ, और ये विकास, ये तज़किया तभी मुमकिन है जब इंसान को चुनने की पूरी आज़ादी हो। जरा सोचिए, अगर किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर उससे कोई अच्छा काम करवाया जाए, तो क्या हम कहेंगे कि वो इंसान अच्छा बन गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो डर से कर रहा है। वो सिर्फ एक हुक्म मान रहा है। उसकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं आया। सही बात है। असल बदलाव तो तब आएगा जब उसके सामने अच्छा और बुरा दोनों रास्ते खुले हों, और वो अपनी समझ, अपनी मर्जी से अच्छे रास्ते को चुने। और यही तज़किया है। जब इंसान आजादी के माहौल में अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही को चुनता है, तब उसका असल आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। वो अंदर से बदलता है। वो अंदर से बदलता है। इसीलिए सोर्स में एक बहुत पावरफुल लाइन है, नो आजादी नो टेस्ट। नो आजादी नो टेस्ट? जी, मतलब बिना आजादी के कोई इम्तिहान हो ही नहीं सकता। ये पूरी आजमाइशी बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल।
ये ऐसा ही है जैसे किसी छात्र को इम्तिहान के हॉल में बिठाकर उसकी आंसर शीट पूरी भर दी जाए और फिर कहा जाए कि तुम अव्वल आए हो। हाँ, उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें छात्र का कोई रोल ही नहीं था। सोर्स इसके लिए कुरान का हवाला देते हुए कहता है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उसमें चुनने की क्षमता है। वो काफिर भी बन सकता है और मोमिन भी। फैसला उसे खुद करना है। फैसला उसे करना है। इसलिए आज़ादी इस्लाम की स्कीम ऑफ थिंग्स का एक हिस्सा नहीं, बल्कि सबसे जरूरी, सबसे पहली शर्त है। ठीक है, तो हमने आज़ादी की अहमियत समझ ली, लेकिन अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिसने हमें शुरू में चौंकाया था। आज के दौर की जो सेक्युलर आज़ादी है, जिसे कई लोग मजहब का दुश्मन मानते हैं, वो इस्लाम के हक में कैसे हो सकती है? ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है। इस कनेक्शन को समझने के लिए सोर्स हमें इतिहास में झांकने को कहता है। हजारों साल तक दुनिया में इंसानी आज़ादी का ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मतलब? दुनिया में बादशाहत मतलब किंगशिप और तानाशाही डिक्टेटरशिप का निज़ाम था। यानी राजा या बादशाह की मर्जी ही कानून होती थी। हाँ, और इसमें मजहब भी शामिल था। हुक्मरान का जो मजहब होता था, अक्सर वही रियाया का ऑफिशियल मजहब बन जाता था। अच्छा। उससे अलग राय रखना या उसकी आलोचना करना सिर्फ गुनाह नहीं, बल्कि जुर्म माना जाता था। हाँ, इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। लोगों को सिर्फ इसलिए सताया गया क्योंकि उनका मजहब या उनकी सोच राजा से अलग थी, जिसे हम रिलीजियस परसिक्यूशन या मजहबी जुल्म कहते हैं। वो उस दौर की एक आम हकीकत थी। उस माहौल में तो अपनी मर्जी से किसी रास्ते को चुनना लगभग नामुमकिन रहा होगा। बहुत मुश्किल था, बहुत। हमेशा जान का खतरा बना रहता था। लेकिन फिर एक लंबा ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ, जिसमें क्रांतियां हुई, विचारों की लड़ाइयां हुई, और आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुंचा कि हर व्यक्ति को सोचने, अपनी राय रखने और अपनी मर्जी से जीने का बुनियादी हक है। और ये एक यूनिवर्सल राइट बन गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड राइट बन गया। और यहीं पर मॉडर्न दौर आता है, अपनी डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी वैल्यूज के साथ। जी, और सोर्स का तर्क यह है कि ये जो बदलाव आया है, ये अनजाने में इस्लाम के दावा यानी संवाद और तज़किया यानी सेल्फ डेवलपमेंट के मिशन के लिए इतिहास का सबसे बेहतरीन माहौल बन गया है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। सोर्स कह रहा है कि मॉडर्न जमाना प्रो इस्लाम है, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा शिकायतें भी तो इसी जमाने से सुनते हैं कि यहाँ मजहब का मजाक उड़ाया जाता है, उसे चुनौती दी जाती है। ये तो बिल्कुल उल्की बात हो गई। इसे थोड़ा और खोलिए। ये उलझन स्वाभाविक है। देखिए, सोर्स इस बात को कैसे समझाता है। जब मजहब जबरदस्ती और ताकत के दम पर लागू किया जाता है, तो वो लोगों के दिल दिमाग में नहीं उतरता। हाँ, वो सिर्फ एक बाहरी पाबंदी बनकर रह जाता है। लोग डर से उसे मान तो लेते हैं, लेकिन वो उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं बनता। जैसे किसी बच्चे को डांट डपट कर पढ़ने बिठा दिया जाए। हाँ, तो वो शायद किताब खोलकर बैठ जाएगा, लेकिन सीखेगा कुछ नहीं। बहुत अच्छी मिसाल है। लेकिन जब माहौल आज़ाद हो, जहां हर तरह के विचार मौजूद हों, अच्छे भी और बुरे भी, तब इस्लाम अपनी बात को दलील और तर्क की बुनियाद पर पेश कर सकता है। अच्छा। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ इंसान अपनी समझ, अपनी खोज और अपनी दिमागी कुव्वत से किसी नतीजे पर पहुंचता है। और जब वो इस तरह किसी हकीकत को कबूल करता है, तो वो कबूलियत बहुत मजबूत और गहरी होती है। वो उसकी अपनी कमाई हुई दौलत होती है। तो इस नज़रिए से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक खतरा नहीं, बल्कि एक मौका है, एक खुला मैदान है। बिल्कुल। जहां आप अपनी बात को बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। हाँ, ये विचारों का एक बाजार है। और सोर्स का मानना है कि इस्लाम के आइडियाज में इतनी ताकत है कि अगर उन्हें सही तरीके से पेश किया जाए, तो वो उस खुले बाजार में अपनी जगह खुद बना लेंगे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। लेकिन ये कहना आसान है कि जवाब दलील से दो। प्रैक्टिकल दुनिया में जब कोई आपकी सबसे पवित्र चीजों का मजाक उड़ाए या उन पर हमला करे, तो दलील देना बहुत मुश्किल और सब्र का काम लगता है। सोर्स इस इंसानी जज्बे को कैसे एड्रेस करता है? सोर्स इस प्रैक्टिकल मुश्किल को नजरअंदाज नहीं करता। वो इसका बहुत साफ जवाब देता है। वो कहता है कि आज़ादी एक तरफा मतलब यूनिलैटरल मामला नहीं है, बल्कि ये दो तरफा है, बाइलैटरल है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। हाँ, एक टू वे स्ट्रीट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे इंसान के पास अपनी बात कहने की आज़ादी है, चाहे वो बात आपको कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, तो आपके पास भी अपनी बात कहने की उतनी ही आज़ादी है। अच्छा। अगर कोई एक किताब लिखता है जो आपको पसंद नहीं, तो आपको ये हक नहीं कि आप उस किताब को जला दें। सही। लेकिन आपको पूरा हक है कि आप उसके जवाब में 10 किताबें लिखें जो उससे बेहतर हों।
तो जवाब हिंसा या जबरदस्ती से नहीं बल्कि बेहतर दलील और बेहतर संवाद से देना है। बिल्कुल। सोर्स इस मामले में बहुत सख्त है। वो कहता है कि किसी के गलत विचार या गलत बात आपको हिंसा करने का लाइसेंस नहीं दे देती। अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है, फैसले की जगह नहीं। उसने खुद इंसान को आज़ादी दी है। अगर अल्लाह चाहता तो वो हर गलत काम करने वाले को इसी दुनिया में फौरन सजा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। उसने फैसले के लिए एक दिन मुकर्रर किया है जिसे आखिरत कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब बनाने वाले ने दुनिया में फैसले का निजाम नहीं रखा तो इंसान को ये हक कैसे मिल गया कि वो दूसरों के लिए जज, जूरी और जल्लाद बन जाए। यही बात है। सोर्स के मुताबिक दुनिया में होने वाली नाइंसाफी या गलत बातों पर सब्र करना और अपना काम यानी दलील और संवाद का काम शांति से करते रहना ही सही तरीका है। जवाब रिएक्शन में नहीं है। नहीं, जवाब प्रोएक्टिव तरीके से अपनी बात को पेश करने में है। जोड़कर देखें, दो दुनियाएं हैं, एक पाबंद, एक आजाद। इंसानी दुनिया की आजादी तज़किया के लिए जरूरी है और मॉडर्न दौर की आजादियां इस तज़किया के लिए सबसे अच्छा माहौल देती हैं। अगर ये सब सच है तो फिर आज मुसलमानों का असल मसला क्या है? अच्छा सवाल है। अगर बाहरी दुश्मन, जुल्म या साजिशें असल वजह नहीं है तो सोर्स के मुताबिक इस सब की जड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक असल मसला एक शब्द में है, अंडर अवेयरनेस। अंडर अवेयरनेस यानी बेखबरी, अपने ही जमाने की हकीकत को ना समझना और उसमें छुपे हुए मौकों से ना वाकिफ होना। मतलब समस्या बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। बिल्कुल, हमारी सोच में है, हमारे नजरिए में है। यानी दुनिया बदल गई, खेल के नियम बदल गए, लेकिन हम अभी भी पुराने खेल के हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज भी कई लोग दुनिया को उसी पुराने दौर के चश्मे से देख रहे हैं, जहां टकराव, जंग और दुश्मनी ही असलियत थी। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आज का दौर हथियारों के टकराव का नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के टकराव का है। आइडियाज का टकराव। हाँ, ये आइडियाज के आदान प्रदान का दौर है और इस नए दौर के जो नियम हैं, जैसे आज़ादी, संवाद, तर्क, वो इस्लाम के हक में हैं अगर उन्हें सही से समझा और इस्तेमाल किया जाए। और सोर्स इस बात को मजबूत करने के लिए हदीस का भी हवाला देता है ना? जी, एक बहुत अहम हदीस है जिसका जिक्र किया गया है, अक्लमंद वो है जो अपने जमाने को जाने ताकि वो सही प्लानिंग कर सके। बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हालात का सही जायजा लेना ही अक्लमंदी की पहली निशानी है। अगर आप अपने जमाने को ही नहीं समझेंगे तो आप उसके लिए सही रणनीति कैसे बनाएंगे? सही, आप मौकों को खतरा समझते रहेंगे और खतरों में उलझे रहेंगे। और अगर इस नए जमाने को, इसकी हकीकत को समझ लिया जाए तो क्या होगा? तो सोर्स का कहना है कि आपको हर तरफ मौके ही मौके नजर आएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए। हाँ, इतिहास में किसी पैगंबर या सुधारक के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या साधन थे? उन्हें पैदल चलना पड़ता था, एक एक इंसान से मिलना पड़ता था। सही बात है। आज हमारे पास इंटरनेट है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिससे हम पल भर में अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये तो दावा का एक ऐसा मौका है जो इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। कभी नहीं मिला। शिक्षा के मैदान में भी यही बात लागू होती होगी? निश्चित रूप से। आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स खुले हुए हैं। आप किसी भी विषय पर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी रिसर्च पेश कर सकते हैं। शांति स्थापित करने के मैदान में आज यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं। पहले अलग अलग तहजीबों के बीच संवाद बहुत मुश्किल था, आज ये रोजमर्रा की बात है। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि ये सब दरवाजे हैं, ये सब मौके हैं, बशर्ते कि हम दुश्मन कौन है वाली मानसिकता से बाहर निकलकर मौका कहाँ है वाली मानसिकता अपनाएं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये लेक्चर दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क देता है। ये कहता है कि मॉडर्न दौर को, उसकी आज़ादियों को एक खतरे या चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक सुनहरे मौके की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा मौका जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं मिला। हाँ, एक ऐसा माहौल जो इस्लाम के असल मिशन के लिए सबसे ज्यादा साजगार है। और वो मिशन किसी पर जबरदस्ती करने या सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि वो आज़ादी मुहैया कराने का है जिससे इंसान अपनी मर्जी से, अपनी चेतना से अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। एक ऐसी ग्रोथ जो अंदर से आए, बाहर से थोपी ना गई हो। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर सोर्स के मुताबिक आज की असल समस्या बेखबरी यानी अंडर अवेयरनेस है, तो आज के इस डिजिटल युग में जहां हर तरफ जानकारी का सैलाब है, हाँ, जहां गूगल और विकिपीडिया हर किसी की उंगलियों पर है, इस बेखबरी का असल मतलब क्या है?
क्या ये जानकारी की कमी है या उस जानकारी को सही नजरिए से परखने और समझने की कमी है?